जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, तो ये बात है आज की जैसे कि सभी मतलब संडे के दिन सभी लेट उठते हैं, ऐसे ही मैं भी लेट उठी, मतलब हमारी फैमिली लेट ही उठी। तो उठने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बाद मैं बालकनी में गई तो मैंने देखा बालकनी में एक बच्चा बैठा है, मतलब कबूतर बैठा है। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा मैं बाहर जाऊंगी तो वो उड़ ही जाएगा, तो मैं उसे दूर से देख रही थी। दूर से देखा तो थोड़ा उसकी आँख जो है वो जख्मी हुई थी, यहाँ से खून बह रहा था। तो मैं थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ी, मैंने कहा देखूँ उसके कैसे लगी हुई है, मतलब क्या है। लेकिन वो बच्चा उड़ा नहीं। हाँ, लेकिन मुझे उसको टच करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि डर लगने लगा कि रेलिंग के कोने पे बैठा है तो कहीं ऐसा ना हो ये गिर ना जाए या कुछ इसको दिख ना रहा हो आँख में लगी हुई है तो कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी हिला नहीं मेरे मतलब उसके करीब जाने से, तो मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया। तो जब मैं मतलब उसके करीब गई तो वो नहीं हिला, तो मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और मैं अपने मतलब घर के काम में लग गई। संडे का दिन था, लेट वैसे ही उठे थे। तो थोड़ी देर बाद शाम को मतलब मेरे एक मतलब भैया हैं तो वो घर आए तो उन्होंने मतलब कुछ बात चली तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे का मतलब कोई रिश्ता तय हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि आज शायद मिठाई आएगी, क्योंकि रिश्ता तय हो गया तो मुझे इंतज़ार था। तो उन्होंने आगे बताया कि वो ना बेटा मतलब कैंसिल हो गया। तो मेरे मन में आया चलो कोई नहीं, उन्हें थोड़ा सा कुछ जो भी मतलब आपस का उनका मैटर होगा पर्सनल है तो मुझे नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान दे के आई कि अगर जो भी हुआ ये मान लो कि मतलब इससे आपके बेटे के कर्म कट गए, तो ये शायद होना ही नहीं था, मतलब जब संजोग होगा तो हो जाएगा। तो मुझे ये मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था कि जो खुद मतलब मैं पहले खुद इतनी नेगेटिव रही हूँ, आज मैं दूसरे को ज्ञान बांट रही हूँ, मतलब प्रवचन दे रही हूँ। तो अभी मेरे मन में ये सब कुछ चल ही रहा था। तो थोड़ी देर बाद मतलब शाम को फिर 6 बजे के करीब उसे हम मतलब दूर से देख रहे थे। हमारे घर में जो भी लोग हैं मतलब मेरी माँ है या जितने भी हम फैमिली मेम्बर हैं, उसे बाहर देखने बार बार जा रहे थे। वो बालकनी में बैठे रहे। हमने भी उस बच्चे को छेड़ा नहीं। फिर मैंने मतलब अपने घर में ही बच्चे से कहा, मैंने कहा कहीं यही वही कबूतर तो नहीं है जिसको हमने मतलब ऐसे ऐसे करंट लगा था। और मैंने सत्संग में शेयर भी किया है वो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस अपना कि कहीं वही तो नहीं है। लेकिन मेरे मन में आया वो तो पक्षी तो एक जैसे ही लगते हैं, मतलब कबूतर एक जैसे ही लगते हैं, तो मैं कैसे पहचान सकती हूँ। मुझे क्या पता नादान को कि ये तो कुछ अलग ही कुछ किस्सा था। वो गुरुजी आए हुए थे, मतलब हमने लोगों के साथ जो संगत मतलब लोगों के जो संगत सुने हम अपनी संगत के, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ना जाने वैसे तो जो बुलवाते हैं गुरुजी बुलवाते हैं, फिर भी अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी मैं ये सोच ही रही थी, उसके बाद मैं मतलब शाम का अपना डिनर बनाने लग गई। तो मुझे आदत है कि मैं रोटी बनाने में बहुत बड़ी आलसी हूँ, तो मुझे ये लगा मुझे जल्दी जल्दी बना लेनी चाहिए, बना लूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी। मैंने जैसे ही उस मतलब रोटी बनाना शुरू किया तो हमारे घर में आदत है कि बाल गोपाल की वे हम पराठा बनाते हैं और हम गुरुजी महाराज का भी बनाते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने पहले एक रोटी जब सेकी तो मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी, मतलब हो रहा था कि यार मुझे अपने आप को जज करने का बहुत है, मतलब अभी थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि वो कसर रह गई है, तो मैं अपने आप को बहुत जज करती हूँ। मुझे ये अपने अंदर सवाल जवाब ये सब करती रहती हूँ। तो मुझे मन में ये चल रहा था कि यार वो मतलब जो मैंने बताया कि वो सत्संग में मैंने कबूतर की बात जो शेयर की है, तो मैंने ये सोचा यार ये जो मतलब सत्संग मैंने शेयर किया है, ये जो मेरी मतलब जर्नी चल रही है, ये डाउट जैसे आते हैं ऐसे ही मेरे मन में डाउट चल रहा था। अभी मेरे मन में यह डाउट चल ही रहा था, उसी वक्त गुरुजी ने मेरी उस बात का जवाब देने के लिए मतलब किस तरीके से गुरुजी ने मेरे मन से वो जो नकारात्मकता दोबारा से फिर मेरी तरफ आ रही है या मैं फिर अपने दिल में चला रही हूँ, तो उसका जवाब देने के लिए मुझे समक्ष गुरुजी ने दर्शन दे दिए। कैसे दे दिए मैं आप सबको वो दिखाना भी चाहूँगी। ये देखिए, अगर आपको सही से दिख रहा होगा, ये आकृति आपको दिख रही होगी। मैंने इस पर भी यही सोचा कि हो सकता है ये तो मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इंसानी बुद्धि ज़्यादा दिमाग लगाने की हम लोगों को आदत है, क्योंकि हम अपने से बड़ा जीनियस तो इस ब्रह्मांड में किसी को मानते ही नहीं ना। अब ये
होने के बाद फिर मेरे दिमाग में सवाल जवाब अभी चल ही रहे हैं। तो मेरी मदर मुझसे शेयर करती है कि मैं ना सपना तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों को कल रात को नहीं बताया। मैंने कहा क्या बात बताऊँ? कि कल रात की बात है, मुझे मतलब वो अमृत वेला करती ही हैं, तो वो बार बार जब बाथरूम में आ रही थी तो वो कह रही कि बाथरूम में वो सामने बैठी है वॉशरूम में, जैसे मतलब बैठी है तो उनको सामने बिल्कुल टाइल्स पे इधर बाबा भोलेनाथ और इधर गुरुजी महाराज दिख रहे हैं। वो कह रही है ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं 2 से 3 बार हुआ है। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं लोगों को बताऊँ तो ये कहेंगे हाँ बेकार की फालतू की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोगों की बात कर रही हैं कि ये सोचेंगे। तो कह रही ऐसा होने के बाद जैसे ही वो वाशरूम में हाथ धोती हैं तो हाथ धोने के बाद वो फिर शीशे की तरफ देखती है कि ऐसा फिर उन्हें नज़र आता है, तो उन्हें वो दोबारा समक्ष गुरुजी नज़र आता। तो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं। लेकिन फिर जैसे कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी, मुझे नहीं पता वो जो चीज़ मतलब वो जो कबूतर वहाँ बैठे होते जिसे मैं ये कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज दर्शन देने आए थे, तो उस चीज़ को मतलब गुरुजी ने प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं ही आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अपने सत्संग में कि सबकी यात्रा अलग है, सबकी जर्नी गुरुजी ने तय कर रखी है कि कौन किस तरीके से कैसे उन्होंने दर्शन देने हैं, कैसे किसी का उन्होंने जो है मतलब विश्वास बिठाना है वो चीज़। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मैं अपने आप को औरों के आगे बहुत धुरंधर साबित करती हूँ, बट क्या है कि अंदर से मैं जितना अपने बारे में जानती हूँ या मेरे गुरु महाराज जितना मेरे बारे में जानते हैं वो कोई भी नहीं जान सकता। तो मैं अपने अंदर ये सब डाउट लेके थोड़े बहुत जो चल रही है, जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई है इस जर्नी में, जिसको वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या उस राह पे जिसे बोलते हैं हम आजकल के लोगों की भाषा में, या बाकी जिसे कहेंगे कि आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होती है हमारी, मतलब किस तरीके से होती है। तो उस चीज़ को गुरुजी ने प्रूफ किया कि अब मेरा यही पाथ है, मुझे इस पाथ पे चलना है। क्योंकि जितने कह सकते हो कि छोटी सी उम्र में जितने मैंने लाइफ के रंग देखने थे वो देख लिए हैं, और आगे क्या है मुझे नहीं पता, गुरुजी के ने तय की है कि मेरी जर्नी कैसे रहने वाली है, आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि मुझे आज के बारे में नहीं पता था, अभी मैं ये सोच ही रही थी। उसके बाद मैंने मतलब जैसे हमारे घर के जितने मेम्बर हैं उनकी रोटियाँ बनाई, और उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का और कान्हा जी का खाना बनाने की सोची, यानी कि मैं पराठा बनाते हैं उनका छोटा सा, तो वो पराठा बनाने की मैं सोच ही रही थी। वो फर्स्ट टाइम जो रोटी पे आई थी आकृति, जब मैं ये सोच रही थी कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है, जबकि वो थे गुरु महाराज। मुझे क्या पता कि वो गुरुजी हैं, मैं इतनी ज्ञानी थोड़ी ना हूँ। लेकिन गुरुजी ने फिर वो चीज़ मेरे को प्रूफ करने के लिए अपने ही पराठे पे दोबारा से पूरे दर्शन दिए। अगर आप सबको ये दिख रहा होगा, ये और ये नीचे सिंहासन, अगर आप सब देख पा रहे हैं तो ये है हमारे गुरुजी। कि हम लोग इतने मतलब हम लोग क्या है, मुझे ही कह लो कि मुझे तो अपने ऊपर थोड़े से जो अपने ट्रस्ट इशू हैं ही, और हम कभी कभी अपने मालिक पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमारे मन में चलता रहता है। क्योंकि हम लोगों को आदत है खुरापात करने की, हम बिना खुरापात किए रह नहीं सकते, क्योंकि इंसान है ना आदत से मजबूर। लेकिन 7 से 8 घंटे वो गुरु महाराज जी हमारे घर की बालकनी में बैठे रहे। मुझे नहीं पता वो कौन सा कर्म काटने आए थे, कौन सा मेरा कष्ट था, मेरी फैमिली से जुड़े हुए किसी मेंबर का कष्ट था जो वो लेने आए थे। 7:49 पर, यानी कि 7:49 पे वही मतलब अगर किस पक्षी के नज़रिए से मैं उन्हें देखूँ तो उनकी आँख जख्मी हुई थी, और वो पक्षी इस तरीके से दिखाई दे रहे थे कि वो घायल है, कि वो अपने आप से उड़ भी नहीं पा रहे। क्योंकि अगर वो उड़ पाते तो वो 4-5 घंटे पहले ही उड़ जाते। वो क्यों नहीं उड़े, किस लिए नहीं उड़े? क्योंकि वो गुरुजी थे, वो गुरुजी दर्शन दे रहे थे, मेरे कर्म काट रहे थे, मेरी फैमिली के मेंबर के किसी के कर्म काट रहे थे, या कोई मुसीबत थी जिसे वो अपने ऊपर लेने आए थे। और वो 7:49 पर उड़ गए। जैसे कि आपको मैं शेयर करूँगी पिक, शायद दिख रही होगी, जरा इसे सही से करना। ये आप लोगों को अगर सही से नज़र आ रहा हो, और ऐसी 1-2 पिक हमने, मतलब मुझे नहीं पता हमने क्यों क्लिक की, लेकिन जब पूरी तरह से ये बात मतलब मेरे मन में आ गई कि नहीं ये गुरु महाराज जी है, क्योंकि वो हमारे यहाँ 7 से 8 घंटे वो बैठे रहे हैं। वो क्यों, किस लिए मुझे नहीं पता है। इससे
पहले भी ऐसा हुआ है कि जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई, या हाल ही में, मतलब जर्नी तो मेरी 9-10 सालों की है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मतलब मैंने वो शेयर किया है अपने सत्संग में। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब अपने आप से कनेक्शन जोड़ते हैं बंदे का, हमारी संगत का जो भी, तो वो हमारे आत्मा, यानी कि हमारे अंदर की जो आत्मा है, मतलब हमारे अंदर, उसकी नकारात्मकता को पहले दूर करते हैं। और जो जैसे कि मुझे अपने ऊपर लेके बहुत ट्रस्ट इशू अभी भी थोड़े बहुत हैं, क्योंकि क्या है, हम जब इस संसार में रहते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं, लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हैं, वो हमें जज करते हैं। यहाँ तक कि मैं जब ऐसे ये सब कर रही हूँ तो एक दो लोग मुझे भी ऐसे मिले हैं जो मुझे जज कर रहे हैं या करते हैं। खैर छोड़िए, उसे लेके थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर डाउट हुआ, लेकिन गुरुजी ने मुझे तुरंत उस डाउट से निकाल दिया, और मेरा जो आत्मविश्वास कह लो, और मेरे अपने परमात्मा पे जो मेरा विश्वास कह लो, वो और 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। फिर भी मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूलना मैंने कर दी हो, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगर आप सबको मेरा ये एक्सपीरियंस और ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।